वक्त मैं खड़ा हूं झारखंड गुमला जिला अंतर्गत सिसई प्रखंड के उलंकेरी गांव में। और ये लोग जो आप देख रहे हैं महोदय, ये लोग लोन लिए हुए ब्याज से पीड़ित व्यक्ति हैं। लोन का पैसा चुकाते चुकाते जो है इनका घर द्वार या फिर जो है अपना इज्जत आबरू को भी जो है सड़क में, दुकान में, होटल में जाकर के बर्तन धो करके जो है ये लोग अपने आप को जो है नीचे दबा कुचला हुआ महसूस करके जो है ऐसे ऐसे काम को करने के लिए मजबूर है महोदय। इस गांव के बारे में बताना चाहूंगा आप लोगों को महोदय। ये गांव सोनारों का गांव है। यहाँ सबसे अधिक सोनार लोग यहाँ पर रहते हैं। सोनार समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं, जिनके पूर्वज यहाँ पर नवरत्नगढ़ में किला है, वहां पर सोना का काम करते थे। सोना से जो है आभूषण तैयार करते थे राजा के लिए। सोना से दिन रात खेलते थे महोदय। उस गांव में आज अभी मैं खड़ा हूं, लेकिन यहाँ की स्थिति आप लोगों को अभी मैं बताऊंगा महोदय। अभी जो है लोन लेने के बाद 30, 40, 50 हजार, 60 हजार, लाख रुपया लेने के बाद इनका स्थिति ऐसा हो गया है महोदय कि इनको यहाँ से सोना वाला, जिनका पूर्वज सोना से खेला, उसी का जो है ये लोग वंशज लोग अभी प्लेट धो रहे हैं महोदय सिसई जा करके। सोचिए कितना परिवर्तन आ गया। देखिए राजतंत्र कैसा था और लोकतंत्र में क्या हो रहा है। इससे अच्छा तो राजतंत्र था महोदय। लेकिन लोकतंत्र का सरकार आने के बाद भी हमारे जनप्रतिनिधि इतना चिल्ला चिल्ला करके मैं डिजिटल आंदोलन कर रहा हूं, लेकिन जो है कि किसी का आंख कान नहीं खुल रहा। अभी तक कोई जो है बड़ा कदम अभी तक उठाया नहीं गया है। अभी तक मैं गुमला थाना को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि वहां के जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया और इसके ऊपर जो है एक्शन लेने वाले हैं। उनका बहुत बहुत आभार। अभी मैं यहाँ कुलकेरी गांव में अभी मैं हूं और ये लोग लोन से जो है पीड़ित लोग हैं। इनसे हम बात विचार करने के लिए आए हैं महोदय। सोना से खेलने वाला आज बर्तन से खेल रहा है, जूठा बर्तन से महोदय, जूठा बर्तन धो रहा है महोदय। राजतंत्र में सोना से खेला और लोकतंत्र में देखिए महोदय अभी प्लेट धो रहा है महोदय। ऐसा जो है ये लोग इंटरेस्ट 25%, 28%, 20%, 20% ऐसा करके जो है यहाँ आने के बाद हमें एक चीज और पता चला। और जगह में अभी तक आप लोग को दिखा रहा था, सप्ताह में पैसा ये लोग जो है वसूल करते हैं, जमा करते हैं, जो लोन के जो एजेंट हैं। और यहाँ आने के बाद मुझे एक नया बात समझ में आया, पता चला कि यहाँ पर जो है दैनिक कार्यक्रम भी चल रहा है। दैनिक भी यहाँ पर जो है ऐसा स्कीम उन्होंने निकाला है कि हर दिन आपको पैसा जमा करना है, 150 रुपया, 200 रुपया, ऐसा जो है ये लोग स्कीम, पता नहीं कैसे कैसे स्कीम ये लोग निकाल रहे हैं। एक एजेंट यहाँ पर आया था महोदय, जिससे मैंने बात किया, उससे पूछा आप लोग आरबीआई जो है उसका गाइडलाइन के आधार पर क्या आप लोग काम कर रहे हैं? मेरा सवाल था महोदय, लेकिन उसका मुंह वो चुप्पी साध लिया महोदय। मेरा सवाल का जवाब नहीं दे पाया महोदय। ये लोग पूरी तरह से सप्ताह में, हर रोज, महीना में, 15 दिन में ये लोग जो चक्रवृद्धि ब्याज पर जो लोन दे करके जो है पैसा वसूली का काम कर रहे हैं और झारखंड को लूटने का काम कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को अपने घरों से बेघर करने का काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ जो है एक आंदोलन जैसा हम लोगों ने छेड़ दिया है। हमारे साथ आदरणीय संजय भैया भी हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं महोदय इस गांव में। और ये लोग जो है एक भी आरबीआई का गाइडलाइन का जो है ये लोग अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं। इसके ऊपर आप लोगों को, महोदयों को, जितने भी बड़े बड़े महोदय हैं, उनको जो है एक्शन लेने की आवश्यकता है महोदय। यह बहुत बड़ा चर्चा का विषय है महोदय। गरीब, गुरबा, आदिवासी, पिछड़ा जो गरीब है उनको टारगेट करने के बाद ये लोग लोन देते हैं महोदय, और ऐसा वसूली करते हैं महोदय हर सप्ताह। और ब्याज को अगर जोड़ करके देखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिला करके तो है जो है कि 40 हजार, 44-45 हजार बन जाता है महोदय। 30 हजार, 34-35 हजार बन जाता है महोदय एक साल के अंदर। ये लोग किस आधार पर लोन दे रहे हैं महोदय? जांच का विषय बनता है महोदय। आप लोगों को जांच करना पड़ेगा महोदय, अन्यथा यहाँ के लोग घर छोड़ करके बेघर हो रहे हैं महोदय। घर द्वार बेचने के बाद दूसरे प्रदेश जा रहे हैं महोदय। अगर इसी तरह लगातार होता रहा महोदय तो यहाँ पर जो है वही बैंक, कॉर्पोरेटों के द्वारा जो है यहाँ पूरा गांव में, देहातों में कब्जा हो जाएगा महोदय। यहाँ से पलायन करने के लिए महोदय मजबूर हैं। कहाँ जाएंगे ये लोग महोदय? अगर घर छोड़ देंगे तो ये लोग कहाँ रहेंगे? अगर इस तरह से हर गांव के लोग धीरे धीरे करके लोन से
छुटकारा पाने के लिए घर द्वार छोड़ करके अगर कहीं दूसरा जगह पलायन कर रहे हैं महोदय, तो यह बहुत बड़ा चिंता का विषय है महोदय। अगर गांव खाली होगा तो कॉरपोरेट आएगा यहाँ पर, जबरदस्ती कब्जा करेगा महोदय, हड़प लेगा पूरा जमीन महोदय। ये क्या हो रहा है झारखंड में महोदय, क्या हो रहा है? जवाब देना पड़ेगा महोदय आप लोग को। इसके खिलाफ कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा महोदय। बड़े बड़े कंपनियों का लोन माफ हो जाता है 100% सब कुछ, क्या इनका ब्याज माफ नहीं हो सकता है महोदय? आप लोग को देखना पड़ेगा, इधर ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा महोदय। अन्यथा ये लोग यहाँ से जो है दलित, पीड़ित, गरीब, आदिवासी, कुचला हुआ वर्ग जो है पूरी तरह से यहाँ से उनका जो है शेर के जैसा भी शेर जो है पर्याप्त मात्रा में दुनिया में रह गए, उसी तरह जो है ये लोग भी समाप्त हो जाएंगे महोदय। कोई फांसी लगा रहा है तो कोई जहर खा रहा है तो कोई घर में गड्ढा खोद रहा है महोदय। क्या हो रहा है झारखंड में महोदय? ये सिर्फ झारखंड ही नहीं, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ से कमेंट भर भर के आ रहा है महोदय। हर जगह यही स्थिति है महोदय। आप लोग को कार्रवाई करना पड़ेगा महोदय। नहीं, मैनेजर कोई और। इधर देखिए, अच्छा से बात कीजिएगा तो आपका अच्छा इमेज जाएगा, नहीं तो फिर आप शालीनता से जवाब दीजिए हमारे सवालों का। इधर देखिए अच्छा से। मैं नहीं जान रहा भाई, मैं नया नया काम कर रहा हूँ। क्या नाम हो गया आपका? साहिल राजहंस। साहिल राजहंस। हाँ। कहाँ घर हो गया आपका? जसपुर अन्ना। जसपुर छत्तीसगढ़। कौन कंपनी में काम करते हैं भैया? सूर्या माइक्रो फाइनेंस। सूर्या माइक्रो फाइनेंस। कितना परसेंट में लोन देते हैं आप लोग? 10,000 लेते हैं तो 12,000 टोटल। परसेंट कितना होता है उसको बताइए। 20%। 20%, 22%, 25% ऐसा ही चल रहा है क्षेत्र में। और आप लोग जो ये सप्ताह में जो पैसा आप लोग ले रहे हैं, ना ही आप लोग के पास कोई ऑनलाइन कागजात इनको देते हैं। कागज एक लेकर के आते हैं, कार्ड, उसी को दे करके हर हफ्ता जो आप लोग पैसा वसूली कर रहे हैं। आरबीआई बोला है इस आप लोग को? आरबीआई का गाइडलाइन का फॉलो कर रहे हैं आप लोग? मैं नहीं जान रहा हूँ उसको, आरबीआई का गाइडलाइन है ना। हाँ, तो आपको जानकारी नहीं है? नहीं, मेरे को नहीं है, मैं बस काम कर रहा हूँ यहाँ पर। आप प्रताड़ित करते हैं इनको कोई लोन के, या फिर ऐसा करता है ये लोग? ये भैया करते हैं, दबाव बनाते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं? दबाव नहीं बनाते हैं, पर नहीं रहता है तो बोलते हैं कि हमको अभी चाहिए कह के बोलते हैं। अच्छा। अभी अगर नहीं रहेगा तो कैसे आदमी देगा? फोन पे डाल देंगे कह के बोलते हैं, फिर भी बोलते हैं कि अभी चाहिए। दुर्व्यवहार नहीं करता है ना, आदर से ही बात करता है। तो आज तक से गलत बात तो नहीं बोले हैं, लेकिन यही बात। अगर आप बैंकिंग लाइन में आए हैं भैया, तो आपको जानकारी होगा कि आप लोग जो काम कर रहे हैं ये काम आरबीआई का गाइडलाइन का बिल्कुल खिलाफ है। पढ़ाई किए होंगे तब ना यहाँ पर आए हैं, इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आरबीआई गाइडलाइन का फॉलो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं आप लोग, मानते हैं इस बात को ना? पता ही नहीं है तो मैं क्या करूँगा बताइए। मेरे को बताया भी नहीं है। मेरे को बस इतना पता है कि कलेक्शन करना है, बस इतना पता है। सुरेश साहू। कितना लोन लिए थे? 1 लाख। कब लिए थे? 8 महीना हो गया। पूरा हुआ, भर के वापस किए? नहीं, 2 साल भरना पड़ेगा। कितना कितना करके? 2200 रुपया, 2250 रुपया करके थोक भरते हैं महीना में। और वो भी 2250 रुपये लेता है। वो भी मतलब कितना का लोन लिए हैं? 2 जगह लिए हैं 50-50 हज़ार। 50-50 हज़ार, 1 लाख रुपया लिए। 2 बैंक का है, एक ही बैंक का नहीं लिए? एक बैंक नहीं दिया तो। अच्छा, नहीं दिया। क्या क्या अभी तक क्या क्या दिक्कत आया है आपको इस लोन की वजह से? हमको तो दिक्कत आया तो वही केस फौजदारी का। क्या केस हो गया? मर्डर केस हुआ था। मर्डर केस होने के बाद 1996 का केस था। एक बाइक खोल गया केस, उसके बाद में 2 साल सजा और नहीं तो 2.5 लाख रुपया। तो 2.5 लाख रुपया हम भर दिए। कहाँ से भरे? लोन लेके और मेरा साला लोग दिया, मेरा परिवार लोग दिया था पैसा। अभी कितना वापस करना है? और अभी तो 8 महीने भरवे किए हैं। अभी और कई महीना भरना पड़ेगा? 8 और 1 साल उधर 14 महीना और 16 महीना। 16 महीना। हाँ, 16 महीना भरना पड़ेगा। कितना भरते हैं महीना में टोटल? 2200, 2250 एक जगह भरते हैं, और एक जगह वही 2250 रुपये भरते हैं। यानी कि हो गया 4500। 4500 हर महीना आपको भरना पड़ेगा। महीना में, सप्ताह में? महीना में। महीना में भर रहे हैं अभी? हाँ।
कोई दुर्व्यवहार प्रताड़ित ऐसा करता है कोई? ना वैसा तो हमको नहीं अभी तक नहीं किया है। नहीं किया। बैंक एजेंट लोग अच्छा है। अच्छा है, अगर नहीं हम देने में कोताही नहीं करते हैं। मैंने जब राधिका देवी, यही गांव के रहने वाले। हाँ कुलंकरी का। क्या क्या समस्या है उसको बताइए। लोन लेके हम घर बनाए हैं, घर रहने ठिकान नहीं है, बोल घर रहिए नहीं तो लोन लेके नहीं बनाए तो कहाँ रहेंगे। होम लोन के बारे में जानकारी है जो सरकार देता है, भारत सरकार? होम लोन भारत में तो हम नहीं लिए, हम पूर्णा में लिए। भारत सरकार जो होम लोन देता है एक स्पेशल, उसके बारे में जानकारी है? नहीं, हम नहीं है जानकारी। नहीं लिए, उससे आप ई लोग से ले लिए। कौन कंपनी से लिए दीदी? हम अन्नपूर्णा से लिए हैं, कैश4 से लिए हैं, वो 15 दिन से लिए हैं। टोटल कितना लोन है? टोटल 1 लाख नहीं होगा। टोटल कितना गो लोन है? टोटल 3 गो है। 3 गो है, अलग अलग बैंक से? हाँ, अलग अलग बैंक से है। महीना में कितना भरते हैं या फिर सप्ताह में? महीना में एगो 2150 भरते हैं, एगो 350 और एगो 1000। टोटल कितना हो जाता है? 3400 लगभग। 2000 तो आप लोग नहीं भर पा रहे हैं उतना सा? तो कमाई रहेगा तो तब ना भरेंगे। 1 दिन 2 दिन लेट हो जाए तो बोलता है हम लोग का राज्य पैसा चाहिए, तो आज तुरंत कहाँ से देंगे। अच्छा, वो लोग मतलब जबरदस्ती करने टाइप से करता है? जबरदस्ती बोलता है, अब नहीं रहने समय में बोलता है कि आज चाहिए। तो ऐसे आदमी से 1 दिन तो लेटे ना होगा किसी को देने के लिए। कमाई भी नहीं रहेगा तो कब से मेरा अथी से अथी हो जाता है। 8 बजे रात ही हुई पैसा। अच्छा, आप लोग जो बोल रहे थे कि लाश रहता है, फिर उसके बारे में बताइए तो। लाश रहता है, फिर भी रहता है। और कल क्या कह रहे हैं से अथी उसका रेशमा का माँ का अथी पैसा देने नहीं सक रहा था से 8 बजे राती तक बैठले था, खोज के तब दिया तब गया। क्या चीज करने का? लास्ट पड़ल था आंगन में फिर भी? हाँ, कैश फॉर्म मेरा गोतनी दी थी, इन्हीं का ससुर था। कैशपुर में लोन लिए थे तो लाश पड़ा हुआ था, फिर भी से हम लोग को पैसा चाहिए बोल के बोला। तो उस टाइम रेखा देवी ली थी, उस टाइम हम लोग सब ग्रुप वाला मिल के और जमा करके पैसा दिए थे। उस टाइम वो नहीं बोला कि बाद में देंगे कि कुछ बोले तो नहीं बोला, लाश पड़ल है तो भी हमको दीजिए पैसा बोल के बोला। फिर हम लोग जमा कर दिए पैसा, तब वो लेके गया और लाश पड़ले था। किनका? आपका ससुर का? हाँ, मेरे ससुर का। तो मेरी बड़ी गोतनी नहीं थी, उसके बाद लाश पड़ले था। उसके बाद केस4 में बोले कि पैसा चाहिए तो चाहिए, फिर ग्रुप में मिला के और उसको सब भरे जमा कर दिए। 600 भरे। हाँ, सब मिला के दिए। लाश पड़ले है घर में और आज भरना है पैसा, तो भरना है केस4 वाला। सप्ताह में भरती थी वो भी। लाश पड़ले था फिर भी ले गए पैसा। गीता देवी। इसका पता बताइए, कहाँ पर अभी हम लोग हैं? कुलंकेरी गांव में है। कौन सा प्रखंड? पंचायत बरगांव, थाना सिसई, जिला गुमला, राज्य झारखंड में। हाँ, क्या दिक्कत हो गया आप लोग से? दिक्कत हुआ यही कि मेरा तो बहुत दिक्कत हुआ। जैसे लोन लिए तो अभी दिक्कतें है। 4 गो बाल बच्चा है, उसको पाल रहे हैं किसी तरह से। पति नहीं है घर में, प्लस हमको सास ससुर है 2 गो। और डिटेल है कि हम 4 गो बच्चा के लिए पोसने पालने के लिए हम नहीं सक रहे थे, इसी के लिए लोन लिए। अब लोन लेके अभी भरने के लिए हमको थोड़ा सा दिक्कत पड़ता है, कुछ काम नहीं मिलता है। कभी तबीयत खराब हो जाता है, कभी छुआ सबको पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होता है। तो इसी के लिए थोड़ा सा हम लोग को तो दिक्कतें है, अभी नहीं सकते हैं कुछ करने के लिए। मेरा मालती देवी। यही गांव के रहने वाले? हाँ, हम कुलंकेरी का रहने वाला है। क्या क्या दिक्कत आ रहा है इसमें दीदी? लोन भरने में परेशानी हो रहा है। हाँ। भर नहीं पा रहे हैं। हाँ। हफ्ता 770 रुपया भरते हैं। वही पति काम करते हैं, तबीयत खराब होता है, दिमाग चेंज होता है। क्या क्या दिक्कत है उनको? दिमागी हालत। क्या काम करते हैं? रिक्शे चलाते हैं तो भर नहीं पाते हैं अच्छा से। तो ही कभी रांची दवा लाने जाते हैं तो पैसा देने के लिए दिक्कत होता है। तो हम लोग भर नहीं पाते हैं, तो भारत फाइनेंस बोलते हैं कि देना है इतना टाइम पैसा। 7 बजे 7:30 बजे मीटिंग है, इतना ही टाइम का आपको पैसा ला के देना कह के वो बोलते हैं। देना है तो देना है इतना ही टाइम। इसीलिए हम लोग दिक्कत होता है, इधर उधर काम धंधा करके परेशानी होके हम लोग किसी तरह लोन जमा करके भरते हैं। लक्ष्मी देवी। क्या दिक्कत होती है लोन से? हम लोग का तो क्या कह रहे हैं से खेती बाड़ी में करके लोन लिए थे, लेकिन अभी चुकता कर दिए हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं, तो रहने वाला तो हम लोग का काशी बनारस घर था, लेकिन क्या कह रहे हैं से अभी तो सब पति लोग
का कह रहे हैं से होटल में जाके थारा बासन पानी उनी धोता है। हम लोग का तो कोई व्यवस्था नहीं है। आप लोग सोनार है ना? हाँ, सोनी जात है। और आप लोग का पूर्वज लोग क्या काम करता था यहाँ पर? बनारस से आए तो क्या काम कर रहे थे? खेती बाड़ी कर रहे थे। और अभी तो बाल बच्चा सब क्या कह रहे हैं से लोटा पलट धो रहा है, क्या कह रहे हैं आपका होटल में पूर्वज जाके। अभी तो खेती बाड़ी करते हैं आप लोग, लेकिन उस समय क्या कर रहे थे जिस समय राजा साहब के समय? राजा साहब का जो समय था उस समय राजा का नौकरी कर रहे थे, वही खाना पीना दे रहा था। और वही जब वहाँ से जब यहाँ आए तो खेती बाड़ी कर रहे थे। उसका बाल बच्चा अभी पलट उलट धो रहे हैं, कहाँ जहाँ बनियारी कर रहे हैं और कमा के खा रहे हैं, जहाँ तहाँ जा रहे हैं, देश परदेश जा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं से अभी तो हम लोग का भी अभी दिखते हैं, लेकिन वही लोन फोन लेते हैं तो कभी किसी हालत से चलाते हैं। और उन्होंने तो भरने का तो क्या कह रहे हैं से पैसा नहीं मिलता है, कमाई नहीं होता है, कमाई नहीं होता है। बाल बच्चा भी ज़्यादा है, कहाँ से पोसेंगे, पालेंगे, लिखाएंगे, पढ़ाएंगे, उसी से पैसा कौड़ी नहीं जुट पा रहा है। और क्या करेंगे? क्या काम करते हैं दीदी आप लोग? का काम करेंगे? गाँव में करते हैं वह तनी माने। फिर यहाँ तो कुछ रोजगार है ही नहीं तो कहाँ करेंगे? बाहर जाएंगे तब ने तो 3 गो 6 पुत है, बाहर कहाँ जाएंगे छोड़ के? ये गांव से सिसई कौन कौन काम करने के लिए जाता है? और जो प्लेट उड़द होता है कितना परिवार होगा? सबे लोग तनी मनी जाते हैं। अब यहाँ तो कुछ रोजगार नहीं है तो क्या करेंगे? रोजगार नहीं है। रोजगार रहेगा तब तो रोजगार करेंगे। पानी बो रहा है, कौन सोनी पानी बो रहा है, कौन सोनी बर्तन धो रहा है, कौन सोनी गिलास प्लेट धो रहे हैं, सब कर रहे हैं। फिर ऐसा कर कर के आप जानी छुआ को दे रहे हैं, जानी छुआ को दे रहे हैं तो उसको रखने के लिए नहीं दे रहे हैं, उसको लोन जमा करने के लिए दे रहे हैं। बैल गोरू भी बेचा गया, क्या कह रहे हैं से घर दूर बनाने नहीं सकते हैं, और बनाए हैं से भी अधूरे है। और क्या कह रहे हैं से अथी पति कमाइए नहीं है, यहाँ कोई बिजनेस नहीं है, क्या कमाएगा? किसी का घासों छिलता है, किसी का पलेटो धोता है, किसी का बनियारी करता है, तब ला के जुटा सटा के गिनार अथी क्या कहते हैं से लोन भरते हैं। और खाना पीना का दिक्कत नहीं है, कहियो सागो डाब खा के जो खाते हैं, कहियो इसनो रहते हैं। क्या करेंगे? ऐसे कुलम केरी एकदम पिछड़ी छोड़ दिया है सरकार भी। और कहे कि हम लोग को देखबो नहीं करता है, और कहे ऐसे होबो करता है तो हम लोग का जैसा तकलीफ है, कितना तकलीफ से हम लोग लो रहे हैं। कपड़ा लता भी पहनने वगैरह नहीं मिलता है। क्या कह रहे हैं सरकार देता है, आजकल तो वह 10 रुपया लेता है, वो भी लेता है, कहे कि भेज दिया है, राशनो देता है, चाउर तो देते हैं मोदी सरकार, लेकिन खाबो करते हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं से पहनने के लिए कपड़ा भी भेजते हैं, उसी को भर पहन कर रहते हैं। तो क्या कहते हैं कपड़ा लेने का भी हम लोग का जुटाई नहीं रहता है। क्या बोल रहे दीदी आप? खाने पीने भी हाँ हम लोग का नहीं मिलता है। नहीं भी रहेला लेकिन भी लोन भरे का है। सौदा नखे भी सौदा करे के लिए पैसा, लेकिन भी लोन के भरना है। हाँ, घर में तबीयत खराब भी है लेकिन भी लोन के भरना है। चार नहीं है तो लोन के भरना है। कितना जन एखन तक पलायन की रही यहाँ से? मतलब बाहर जहाँ कमाए जमीन बेच के? बहुत जहाँ एको गो से एको गो परिवार हियाँ न है। सब आड़ा से लेके बच्चा सब गुजराते न है रे बेटा हियाँ का। तमिलनाडु में है, गुजरात, तमिलनाडु, गुजरात, बंगलोर, आंध्र प्रदेश, सब खाली ये तो जहाँ एखन एक दूगो एखन घर हो है सके से दिन काम करे जा रहे छोटकू से काम करे के हजारी ना छोटकू के नहीं लगाला गछ गिरत रहे से। जमीन बेच के जहाँ है जमीन बेच जहाँ जमीन जगह बेच के। और का कहे से सब अथी तो काम करे जाने से जो काम नहीं मिलेला कंपनी ना कंपनी ना का कमाबे जे खाबे ई गाँव ने की बांधा छिंधा सब जमीन जगह के सब मरचा परचा सब ऐसे। कितना आदमी अभी तक जमीन बेच कर गया है यहाँ से? मनुओ कोई है, सबे कोई है, हमरो कर जमीन बेचा है। और का कह रहा है से अथी मनु बेचलक, ये सब अलामा तो लोग सभे कोई बेच के यहाँ से बाहर। टोटल लगभग कितना जन आदमी होगा जो जमीन बेचा है? 10-15 से बेसी होगा। 10-15 जन जमीन बेच दिया है। हाँ, और यहाँ से बाहर चल गया है, सब बाहर पलायन कर दिया, दूसरा प्रदेश चल गया। मैं जब इस गांव में आता था तो पूरा गांव चहल पहल और सब एक दूसरे से मिलन जुलन सब रहता था। आज मैं आया इस गांव में तो मैं खोज रहा हूँ पुराने लोग को, तो सब लोग को कोई कह रहा है तमिलनाडु चल गया है, तो कोई गुजरात गया है, कोई चेन्नई गया है। इस गांव की स्थिति इतनी खराब, इस गांव में रात दिन भजन कीर्तन होता था, सोनारों की बस्ती थी। आज इस गांव में लोन, आज इस बगल में सिसई जाइए, गुमला जाइए, किसी होटल में जाइए तो होटल में गिलास धोते हुए पाइएगा। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं,
बच्चे को काम करने के मजबूर हो रहे हैं। नाबालिग बच्चे आज चेन्नई और गुजरात में कोई फल मछली के कारोबार में है, कोई दुकान में माने है, ऐसी काम करने के लिए लेबर काम करने जा रहे हैं पढ़ाई के नाम। एक तरफ सरकार कहती है कि हम पूरे झारखंड को समृद्ध विकास बनाएं। आज यहाँ परम पूजनीय हमारे गुरु शिबू सोरेन का जो सपना था झारखंड अलग हो, आज झारखंड में हमारा एक सोना का हीरा नागपुर कहेगा। ये हीरा नागपुर क्या कहेगा? इस गांव और घर की जो स्थिति है, उन्हीं के बेटा यहाँ मुख्यमंत्री है, और मुख्यमंत्री के रहते इस क्षेत्र झारखंड में सिर्फ कुछ काम नहीं चल रहा है। अफसरशाही, तानाशाही, कालाबाजारी, भ्रष्टाचार से लिप्त है। गांव का विकास देख रहे हैं, घर गिर रहा है, सब गिर रहा है। क्या हो रहा है इस क्षेत्र में? यहाँ का कोई प्रशासन का नज़र भी नहीं है। गांव जाके देखिए, किसी होटल में जाइए, गिलास धोते हुए यहाँ के लोगों को, सोनार जाति के लोगों को पाइएगा। ये बहुत दयनीय स्थिति है। ऐसे बैंक पर कार्रवाई होनी चाहिए। पहला बात कि बैंक वाले लोन, ठीक है लोन लिया है, कर्जा लिया है, गलत तो इन लोग के पास भी है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये सुबह आते हैं, शाम 8 बजे रात तक उसको गेजर करते हैं। ये बगल घर में किसी अच्छे परिवार में जाते हैं, कर्जा के रूप में लेते हैं, तब इसको पैसा देते हैं, तब वो लोग घर छोड़ के जाता है। यहाँ के जो एजेंट लोग हैं, अभी एक एजेंट यहाँ आया था, बोलने नहीं सक रहा है। हम बोले तुम लोग क्यों तंग करते हो भाई? त्यौहार है, कर्मा का त्यौहार है, अभी कर्मा का त्यौहार यहाँ मनाएगा, झारखंड का ऐतिहासिक त्यौहार है, आप लोग इतना तंग क्यों कर रहे हैं? थोड़ा 2 दिन 4 दिन मोहलत दीजिए। कर्मा त्यौहार खुशी तो मनने दीजिए, दुख है, गम है, यहाँ त्यौहार नहीं मन पा रहा है। ऐसी स्थिति है झारखंड में। मेरा नाम संजय कुमार वर्मा हुआ, एक सामाजिक कार्यकर्ता।